हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +1 हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। एज इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर और मोल कॉन्सेप्ट सारा जो था थ्योरी पोर्शन उसमें बताया था कि कैसे ये सारी डिस्कवरीज हुई थी एवोगैड्रो नंबर की भी हमारे पास, कि कैसे एक मोल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, किसी पर्टिकुलर एटम में एक ग्राम में आप बोल दो तो कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात हो तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जिसमें सबसे पहले आपको मैं एक दो फॉर्मूलाज बता देती हूँ न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड, सो दैट न्यूमेरिकल्स करने आपके लिए ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट फॉर्मूला। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है मोल्स के रिलेटेड, कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हो किसी भी चीज के जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बेटा होता है कि नंबर ऑफ, अगर तो मॉलिक्यूल्स की बात की गई है न्यूमेरिकल में तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख दोगे, अगर एटम्स की बात की गई है तो यहाँ पे एटम्स लिख दोगे, राइट, अपॉन हमारे पास यहाँ पे जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो कांस्टेंट कह लो, एवोगैड्रो नंबर कह लो, अगेन एक ही बात है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो और मोल्स गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला इंटरचेंज कर सकते हैं, और इंटरचेंज करके हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा वो मैं बता दूं आपको। और इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। फाइन, लेकिन क्या होगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ही ना होंगे तो, क्योंकि एवोगैड्रो वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। फाइन, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है इसकी, लेकिन अगर आपके पास मोल्स नहीं होंगे, ये वैल्यू होगी और ये निकालना, तो क्या करोगे? दैट मीन्स की नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला नंबर जो सेकंड है वो मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हमारे पास मास तकरीबन गिवन ही होता है किसी भी चीज का अगर न्यूमेरिकल में बात करी गई होगी, बट इन केस अगर नहीं गिवन होगा दैट मीन्स कि अगर आपको ये मास निकालना होगा अगर किसी न्यूमेरिकल में, तो फिर से इसको क्या करोगे, उधर ले जाओगे, मोलर मास को उधर ले जाओगे तो मास आप रीअरेंजमेंट करके निकाल सकते हो, फॉर्मूला को रीअरेंज करके। फाइन, अब प्रॉब्लम ये है कि मोलर मास जो होता है वो कभी भी गिवन नहीं होता। बहुत ही रेयर है कि हमारे पास जिनका एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का बहुत हाई होता है उनका मास नंबर हमारे पास मोलर मास जो है गिवन होता है स्टेटमेंट में, बट नहीं गिवन तो कैसे निकालना है। तो चलिए उसके लिए एक फॉर्मूला जो है नया वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि चाहे मोलर कह लो या फिर मोलिक्यूलर कह लो, ये भी एक ही बात है, या मोलर मास बोल लो या मोलिक्यूलर मास बोल लो। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले बेटा पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं कम से कम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का उनका एटॉमिक नंबर प्लस उनका मास नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। मास नंबर तो नहीं याद रखोगे क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर पता है आपको तो उसको डबल करोगे, इवन के केस में वो आपका मास नंबर बन जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो क्या होता है, हम डबल करके एटॉमिक नंबर को उसमें 1 ऐड करते हैं। ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना ये चीज। अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स सपोज कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे वाटर की, अगर वाटर की एग्जांपल लेते हैं और कहा जाता है कि इसको मोलर मास जो है वो फाइंड आउट करो, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी हमें पता 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। फाइन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 होने के कारण इसके मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। और जब सेकेंड एलिमेंट की बात करनी है तो हमने एडिशन का साइन डाल देना है। सो प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एज 8, तो मास नंबर कितना हो गया 16। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 18।
तो 18 इज द मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं, ओके, CH4 की बात करते हैं। अब CH4 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। फिर से हमारे पास दो बंदे हैं यहाँ पे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर हो गया 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर 1 ही होता है, बट मॉलिक्यूल्स 4 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया 12 प्लस 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 16। तो 16 विल बी द मोलर मास ऑफ CH4। अगर लेट अस सपोज कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं H2SO4। अब H2SO4 में सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन है हमारे पास। हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 जाने हैं। तो हाइड्रोजन का अगेन 1 होता है, बट 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 into 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो मास नंबर कितना आ गया बेटा 32। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर 16, बट 4 मॉलिक्यूल्स है, तो 4 into 16। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 2 प्लस 32 प्लस 64 आएगा। अब हमारे पास सिंपली कैलकुलेशन अगर करनी है तो सिंपल देखा जाए तो हमारे पास 4 5 6 7 8 इधर आ गया और 6 प्लस 3 9, तो 98 मोलर मास बन गया जिसका H2SO4 का। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ओके किसकी लिए, ओके सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड अगेन इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स, एक तो है सोडियम, एक है क्लोरीन आपका। अब हमारे पास ओके मैं इसको ब्लू पेन से लिख देती हूँ मार्कर से, सो दैट तुम लोग को एक जैसे एग्जांपल्स देखने में मिल जाए। NaCl। अब NaCl में फिर से सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक तो सोडियम प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, फाइन। अब सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना आता है 11, और डबल करेंगे तो 22, बट एज 11 इज द ओड वन, तो 22 प्लस 1 इज 23। प्लस क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का हमारे पास होता है 17, तो 17 प्लस 17 हमारे पास कितने हो गए, यस इट्स 30। ओ लेकिन हमारे पास 17 अगेन था ओड वन नंबर, तो इसको डबल प्लस 1 करेंगे तो 35, बट एवरेज जो हम लोग लेते हैं क्लोरीन का 35.5 लेते हैं। तो यहाँ से इतनी कैलकुलेशन करोगे तो 5 और 3 कितने आ गए 8, और 2 और 3 5 और 0.5, मतलब 58.5 would be the molar mass of NaCl, राइट। तो ऐसे करके आप लोग मोलर मास निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है मोलर मास निकालना, उसके लिए बस आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। तो मैं ये आपके लिए लिखे रहने देती हूँ यहाँ पे मोलर मास भी और न्यूमेरिकल्स भी, सॉरी फॉर्मूलाज भी, सो दैट तुम लोग को इजी हो जाए सारा ये निकालना। अब यहाँ पे भी मैं अगर लिख दूं कि अगर आपके पास बाई चांस अगर आपको मास निकालने के लिए बोल दिया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल्स इनटू मोलर मास, राइट। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules of, calculate the mass of 6.022 into 10⁻23 molecules of कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे उन्होंने बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमारे पास उसका मास निकालने को बोला है, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि कौन सा लग सकता है, सॉरी। तो हमारे पास मास निकालना है तो उसके लिए पर नेचुरल फॉर्मूला लगेगा ये वाला, मतलब कि हमारे पास मास निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो फॉर्मूला विल बी मोल्स इनटू मोलर मास। अब मोलर मास तो चलो हम लोग निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है। बारी है मोल्स की। अब मोल्स यहाँ पे नहीं गिवन कहीं पे, अब मोल्स निकालने हैं तो मोल्स के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फर्स्ट लिखा हुआ है। मोल्स में एवोगैड्रो नंबर फिक्स वैल्यू होती है, हमें पता है, जो कि क्या होती है 6.022 into 10⁻23। इन सम बुक्स यहाँ पे 23 भी लिखा आ सकता है, एंड इन सम बुक्स यहाँ पे 23 की जगह 22 भी लिखा आ सकता है। वो न्यू और ओल्ड एडिशंस जो हैं
तो उनमें एडिशंस में वैल्यूज थोड़ी बहुत फर्क उन्होंने रखा हुआ है, फाइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है हमारे पास ये, और ये वैल्यू हमारे पास अपनी है, और मोल्स निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले मोल्स अगर निकालने हैं तो मोल्स के लिए या फिर मोल्स लिख लो या नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो फॉर्मूला विल बी मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने गिवन है 6.022 इंटू 10⁻³ और आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू भी पता आती है 6.022, वो भी उन्हें सेम ही दी हुई है। तो जरूरी नहीं है कि सेम दी हुई हो हमेशा, वो अलग भी जा सकती है, बट यहाँ पे सेम है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये इजीली कट आउट हो गया, तो हमारे पास कितने आ गए मोल्स 1, ठीक है। अब 1 आ गई तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। तो अगर हम लोग मोलर मास निकालें CaCO3 का, तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा। कैल्शियम का होता है हमारे पास 60, मतलब कैल्शियम का होता है 20, तो 20 और 20 कितने हो गए हमारे पास 40, तो इधर कार्बन का आ गया, कितना आ गया 12, और इधर आ गया ऑक्सीजन का, मतलब 3 इंटू 16। तो ले दे के हमारे पास बेटा ये आ जाएगा राउंड अबाउट इसका 100 ग्राम। तो ये आपका आ गया मोलर मास। अब हमारे पास मोल्स की वैल्यू भी आ गई है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी आ गई है। मतलब कि अगर मैं ये वैल्यू 100 ग्राम वाली, ये मोल्स की वैल्यू, और ये जो आए हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों वैल्यूज 1 and 2 इस बॉक्स वाले फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो क्या आएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, पुट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन कह लो या वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन स्टार जिसको हमने माना हुआ है। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 1 into 100, तो ये आ गया 100। तो आपका मास जो था कैल्शियम कार्बोनेट का जो निकालना था वो कितना आ गया 100 का। तो देखा आपने कितना इजी था ये न्यूमेरिकल। बस जरूरत है आपको ये दो ही जो फॉर्मूलाज है इनको रीअरेंज करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकालने की, फाइन। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले तो बोर्ड ही साफ कर लेते हैं अच्छे से, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमारी है कैलकुलेट द मास ऑफ, सेकेंड जो है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 into 10⁻³ कार्बन एटम्स। तो हमारे पास निकालना क्या है, मास। फिर से मास निकालना है कार्बन एटम के लिए। तो अभी हमारे पास फिर से फॉर्मूला तो नो डाउट सेम ही जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या जाने वाला है आपका, फिर से मास निकालना है तो फॉर्मूला विल बी मोल्स इनटू मोलर मास। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को मार्क कर लेते हैं एज स्टार। तो हमारे पास सबसे पहले एक चाहिए मोल्स। तो मोल्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो बन जाएगा वैल्यू है 12.044 इंटू 10⁻23, नीचे आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो चलो सीधा सीधा कट जाएंगे दोनों, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 2, मतलब कि हमारे पास मोल्स आ गए 2। सेकेंड नंबर पे हमें निकालना है मोलर मास। अब मोलर मास निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का।
और हमें पता है कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो मास नंबर कितना आ जाएगा बेटा 12, ठीक है। तो ये आ गया मोलर मास। अब अगर ये इक्वेशंस हम लोग फिर से मार्क कर दें कि ये 1 है और ये 2 है, और अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर दें, पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन स्टार, तो हमारे पास जो कैलकुलेशंस आ जाएंगी करने के लिए वो आएंगी 2 × 12, तो कितना आ गया 24, क्योंकि हमने मास निकालना था तो ग्राम आ जाएगा साथ में 24 ग्राम। तो देखा आपने ये भी न्यूमेरिकल कितना इजी था निकालना। तो बेटा आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल सिंपल आने हैं। हाँ, थोड़े से जो न्यूमेरिकल है वो घुमा के डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मास निकालना है, मान लो ऐसे कहीं पे भी मास नहीं निकाल सकते आप, आपको मोल्स नहीं गिवन या कुछ नहीं गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स नहीं गिवन, तो वहां पे आप लोग मास कैसे निकालोगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो एक फॉर्मूला जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास मास इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मास निकालने के लिए आपको यहाँ पे बहुत कुछ और भी वैल्यूज चाहिए। अगर वो नहीं गिवन, उसके बदले में अगर आपको वॉल्यूम या डेंसिटी गिवन है, तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ये वाला। तो इसके रिलेटेड भी हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फिर से बोर्ड इरेज कर देते हैं यहाँ पे थर्ड न्यूमेरिकल करने के लिए। चलिए हम लोग अभी लिखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट और देख लेते हैं थर्ड न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो थर्ड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2। अब 1 मोल ऑफ O2 के बीच में करनी है हमें कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एज 1 molecule of O2 contains 2 atoms of oxygen, ठीक है ना। हमारे पास O2 की एटॉमिसिटी 2 है, तो इसका मतलब मोलिक्यूल जो है O2 का उसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 मोल की अगर बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ O2 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी 2 एटम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एटम्स हो जाएंगे ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर है, यहाँ पे 1 सॉरी मैं यहाँ पे एटम्स लिख दिया, एटम्स तो निकालने हमने 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल जो है उसके पास 2 मोल्स है ऑक्सीजन के। अगर हमारे पास यहाँ पे एटम्स निकालने हैं तो फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कितना निकाले हैं 2, तो इसके लिए हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यूज 2, और एवोगैड्रो हमारे पास नंबर कितना है, हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। तो इनको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आता है वो आता है 12.044 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आ गए हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखा आपने, ये भी कितना इजी सम था, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। बस आपको अच्छे से ध्यान से स्टेटमेंट समझने की जरूरत है कि क्या क्या गिवन है और कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिख करते हैं स्टेटमेंट। तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो कहती है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स
in 0.635 gram of copper, in 0.635 gram of कॉपर। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब लेकिन कंडीशंस फिर से चेंज है, वहाँ पे 1 मोल था लास्ट न्यूमेरिकल में, यहाँ पे मास इज गिवन, क्योंकि ग्राम है मतलब मास गिवन है। आप यूनिट से देख सकते हो कि क्या गिवन है। अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको मास गिवन है बट मोल्स आपको नहीं गिवन। अब मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला ये भी नहीं निकाल सकते क्योंकि नंबर ऑफ नहीं गिवन, हमें मास गिवन है। मास मतलब कि हमारे पास ये जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो के इक्वल, ठीक है। बट हमारे पास सबसे पहले अभी क्या निकालना है, मोल्स के थ्रू से या फिर सीधा हम लोग लिख देते हैं मोल्स निकालने। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास निकालना पड़ेगा कॉपर का सबसे पहले, और मास हमें गिवन है। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हो बेटा तो मास है आपका 0.635, और कॉपर का अगर ध्यान दो तो कॉपर में हमारे पास एटॉमिक नंबर जो जाता है, ठीक है, तो वो 29 है। बट हमारे पास ड्यू टू सम मतलब वेरिएशंस इन द पीरियोडिक टेबल उनका जो मास नंबर डबल से थोड़ा सा ज्यादा आता है, जो कि होता है 63.5। और इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.01 मोल। तो कुछ वेरिएशन जो रहती हैं वो आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ने पे देखने में मिल जाएंगी, जो कि आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर, सारा मैंने दिए हुए हैं सारे लेक्चर्स उसके रिलेटेड। इन केस अगर आपने वो नहीं देखी मेरी वीडियोस तो आप प्लीज अच्छे से देख लो, सो दैट तुम लोग को सारी क्लियरिटीज हो जाए। सो हमारे पास अभी नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लिख देते हैं विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ copper atoms now will be equals to 0.01 into 6.022 into 10 raised to power 23। तो इनको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी योर 6.022 into 10 power 23 कॉपर। वाओ कितना इजी था, कितना आया 6.022 into 10 raised to power 23। अब अगर ध्यान से तुम लोग ये देखो, उसने कॉपर में पूछा है। अब कॉपर में हमारे पास जैसे कि एवोगैड्रो नंबर ही या मोल कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अगर एक एलिमेंट है और उसका हम लोग सिंपली 1 मोल ले रहे हैं तो उसमें हमेशा कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स की अगर बात होगी तो कितने होंगे, हमेशा 6.022 into 10 power 23। बट आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बट सॉल्व करना भी देखो कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी था। बस हमने ट्रिक्स लगाई कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं ईजिली निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं तुम लोग को एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताती हूँ जिसमें हम लोग इसका अलग ही वर्जन थोड़ा करेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट द एटम, ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.4 liters of SO2, 11.4 liters of SO2 at MTP, NTP you know, NTP STP आ जाए तो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, फाइन, जिसमें आपको वैल्यूज जो हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज लेनी होती हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगर टेम्परेचर की स्टैंडर्ड वैल्यू हो तो वो 298 केल्विन ले सकते हो आप, प्रेशर के लिए 1 एटमॉस्फेयर लेते हो, अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम के लिए आप 22.4 लीटर्स लेते हो, फाइन। तो ये आपको वैल्यूज जो है इनके रिलेटेड याद रखनी होती है, ये फिक्स्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो अभी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर से कैलकुलेट करने हैं, बट अब कंडीशंस फिर से बिल्कुल अलग है, जिसमें आपको वॉल्यूम की बात करी गई है मतलब लीटर्स में, और एनटीपी का भी बोला गया। तो चलिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि हमें पता है SO2 की बात हो रही है। तो अगर 1 मोल ऑफ SO2 की बात करें NTP कंडीशंस पे तो हमारे पास इसमें कितने होंगे लीटर्स, 22.4 लीटर्स, फाइन।
और अगर बात करूं कि 1 लीटर में आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वो आपका कितना आ जाएगा 1/22.4 मोल्स, ठीक है, जो कि आपके राउंड अबाउट आ जाएंगे बेटा कुछ 0.5। ओके, चलो हम इसको सीधा इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं कि अगर 1/22.4 मोल्स के इक्वल है 1 लीटर, तो हमें कितने के लिए बोला है 11.4 लीटर्स के लिए। फाइन, अब 11.4 लीटर्स के लिए बोला है, यहाँ पे कैपिटल वाले डाल देते तो तुम लोग को कंफ्यूजन ना आए। 11.4 लीटर्स मतलब कि हमारे पास 11.4/22.4, ठीक है, दैट इज 11.4 इंटू 1/22.4 जाना था, तो मैंने सीधे लिख दिया 11.4/22.4, तो ये आपका कुछ आना है आंसर 0.4 के इक्वल। तो ये आपके आगे है कि 11.4 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। फाइन, अब निकालना क्या था आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स हमने निकाल लिए हैं, एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो किसके इक्वल चले जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले हैं 0.5 इंटू एवोगैड्रो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर आपका कुछ सोल्व करके बेटा आने वाला है लाइक 3.011 इंटू 10⁻23। अब हमने निकालने क्या है मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके पास आ गए मॉलिक्यूल्स in 11.4 liters of SO2। सो अगर आप ध्यान दो तो फॉर्मूलाज हम लोग ये यूज कर रहे हैं सबके, ठीक है, 5 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं, लेकिन हर एक न्यूमेरिकल में आपको एक अलग ही चीज देखने को मिल रही है। तो बस ऐसे के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करते रहना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और अगर आती भी है तो नंबर आप सबको मेरा पता है, मैं फिर भी लिख देती हूँ नंबर अपना ऊपर एक बार। इट्स 9023241122। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो हम लोग देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है वो है कि अ मेटल M of atomic mass, a metal M of atomic mass for 54.94 has a tendency 54.94 has tendency has a density, मैंने डेंसिटी पढ़ लिया, 7.42 ग्राम पर cc, 7.4 ग्राम पर cc। Calculate the apparent volume occupied by, calculate the apparent volume occupied by 1 atom of metal। ओके, तो ये हमारी है स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास एक एटॉमिक मास गिवन है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ मेटल एटम जो है वो हमारे पास गिवन है 54.94 राइट ग्राम, क्योंकि मास है। ओके, तो हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हम लोग एटम्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इतने एटम्स के पास इतना मास है तो 1 एटम के पास कितना होगा, मतलब मास ऑफ 1 मेटल एटम की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी है, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे 1 मोल की बात करिए कि 1 मोल में जो है मेटल एटम है उसमें मास इतना है। तो अगर हमारे पास एक सिंगल मेटल एटम की बात करनी है तो ये सारे एटम उधर जाके क्या आ जाएंगे, डिवाइड
तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि हमारे पास उसने क्या बोला है 1 एटम, मेटल के एक एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा है, तो उसके लिए हमें मास भी तो सिंपल 1 एटम के लिए चाहिए। तो 1 एटम मतलब कि ये इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा और इसको डिवाइड करके बेटा आंसर जो आता है वो है आपका 9.12 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब हमारे पास मास आ गया एक सिंगल एटम का और हमने निकालना क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो फॉर्मूला विल बी योर मास अपॉन डेंसिटी। सो कहता है डेंसिटी जो है वो हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है, और इसको रीअरेंज करें तो वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी हमें गिवन है, मास हमने निकाल लिया है, तो वैल्यूज पुट करना है तो कर देते हैं। मास इज योर 9.12 इंटू 10⁻23, वॉल्यूम कितना गिवन है 7.4। तो इनको सॉल्व करके तुम्हारा जो आंसर आने वाला है दैट इज ओके, यहाँ पे 7.42 के राउंड अबाउट है हमारे पास। ओके तो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा आपके पास 1.23 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो देखा आपने फिर से कि कैसे आपके पास फिर से फॉर्मूलाज वही यूज हुए हैं, बट जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात थी तो वॉल्यूम को सॉल्व करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको यूज करने हैं सो दैट आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं इजीली सॉल्व हो जाए। तो अभी मैं लास्ट एक और अलग टाइप का ही एक और न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ तुम लोगों को, सो दैट कि तुम लोगों को हर एक टाइप का न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वो न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ and number of atoms of H, S and O in H, S and O मतलब हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन in 5 mole of H2SO4, 5 moles of H2SO4। अब हमारे पास H2SO4 गिवन है, उसमें उसने बोला है कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम जो भी देंगे वो निकालने हैं। इसमें 5 मोल्स H2SO4 में। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें तो एज 1 मोल की अगर बात करें H2SO4 की, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 मतलब कि 2 हमारे पास एटम्स है हाइड्रोजन के, ठीक है, जिसमें हमारे पास 1 है एटम सल्फर का और हमारे पास 4 एटम्स है किसके, ऑक्सीजन के। तो अगर हम 5 मोल्स की बात करें, 5 मोल्स ऑफ H2SO4, इसमें 2 into 5 मतलब कि 10 आइटम्स हो गए हमारे किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है, जिसको अगर हमारे पास सॉल्व करना है 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 into 6.022 into 10⁻23, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हमने एटम्स निकाले तो 10 एटम्स टोटल है, तो 1 की अगर बात करें तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 मोल में कितने हैं हमारे पास 6.022। तो ये आपकी कुछ सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आएगी 10 मोल्स के लिए 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो आ जाएंगे आपके 6.022 इंटू 10⁻24, सीधा 6.022 इंटू 10⁻24। तो ये आपके आ गए कि अगर हम 10 मोल्स की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग 10 मोल्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 10 मोल्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 6.022 इंटू 10⁻24। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पे बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर मतलब 1,
तो इसके मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 1 × 5, मतलब कि 5 मोल्स ऑफ सल्फर की अगर बात करें तो इसमें हमने अगर एटम्स निकालने हैं टोटल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 × 6.022 × 10⁻23। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.011 × 10⁻24। हाँ 24 ही है। तो इतने एटम्स आ गए आपके 5 मोल्स ऑफ सल्फर के लिए। तो अगर हम लोग अभी बात करें कि हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन आए हैं हमारे पास 4, तो 4 × 5 मोल्स के लिए निकालने हैं तो वो कितने हो जाएंगे 20 मोल्स। 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर तुम लोग यहाँ पे बात करते हो तो इसका मतलब 20 × 6.022 × 10⁻23, और इनकी वैल्यू जो है आपके पास चली जाएगी 1.204 × 10⁻25। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं हाइड्रोजन की, सल्फर की और ऑक्सीजन की, जिसमें हमारे पास 5 मोल्स की बात करी थी टोटल के लिए। तो सबसे पहले 1 मोल के लिए निकाल लिया और उसके बाद हमने 5 मोल के लिए निकालना था, तो 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स से उनको 5 से मल्टीप्लाई किया और उनको मोल से बाद में कन्वर्ट कर दिया एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, किसके साथ, एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करके। फाइन। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स जो बहुत ही इजी थे सॉल्व करने, और मैंने आपको हर एक तरह का न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया बहुत ही इजीली। तो आपको अभी घर बैठ के अच्छे से, आपको कल का दिन मिलेगा तो अच्छे से बैठ के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं, सो दैट आपका जो नेक्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल्स का वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे, तो अच्छे से ये समझ आ जाएंगे, तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एंड प्लीज़ आप अच्छे से अपनी स्टडी करो घर पे बैठ के, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, असाइनमेंट्स मेरे को सेंड करो करके। तो जिसको कोई प्रॉब्लम आती है उस नंबर पे को फ़ोन करो, मैसेज करो, एंड बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।